विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद आखिरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो ही गया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। इसके विरोध में तमाम तरह की दलीलें पेश की। लोकसभा में बिल को लेकर विपक्ष के विरोध के चलते सरकार ने इसे जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश की है। संसद के अंदर और बाहर वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर हंगामा क्यों हो रहा है? वक्फ आखिर क्या है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? इस वीडियो में ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। दरअसल वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स धार्मिक कार्यों के लिए अपनी मर्जी से दान कर सकता है और इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। वहीं इसके संचालन करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। अगर कोई मुस्लिम शख्स अपना घर, मकान, दुकान कुछ भी वक्फ यानी दान करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसे में उस शख्स की मौत के बाद उसका परिवार वक्फ की गई संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ना ही वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या दूसरा कोई शख्स दावा कर सकता है। वक्फ की संपत्ति को संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का ध्यान रखते हैं, जैसे संपत्तियों का रखरखाव, उनसे होने वाली आमदनी इत्यादि। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं। ये सभी वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें अचल संपत्ति की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। भारत में कैसे शुरू हुआ वक्फ? भारत में वक्फ के कॉन्सेप्ट की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है। इतिहासकारों की माने तो दिल्ली सल्तनत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे। बताया जा रहा है कि यहीं से वक्फ परंपरा की शुरुआत हुई थी। हालांकि मुगलों के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने वक्फ को खारिज कर दिया था, लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद कानून बनाकर वक्फ की परंपरा को बरकरार रखा गया। सबसे पहले साल 1954 में इसे लेकर कानून बनाया गया। उसके बाद 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में कुछ बदलाव किए, लेकिन साल 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसमें संशोधन कर वक्फ बोर्ड को काफी शक्तिशाली बना दिया। बिल पर सरकार की क्या दलील? इस बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि यह बिल सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे पहले भी इसमें कई बदलाव हो चुके हैं। इतना ही नहीं, किरण ने कहा कि वक्फ बोर्ड में चंद लोगों का कब्जा हो गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए यह बिल लाया गया है। सरकार की ओर से मांग की गई है कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए। नए बिल में प्रावधान है कि किसी भी मामले में 90 दिन में उसकी अपील होनी चाहिए और 6 महीने के अंदर केस का निपटारा होना चाहिए। इतना ही नहीं, वक्फ संपत्ति से जो भी कमाई होगी उसे मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड का सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकता है। विपक्ष को ऐतराज क्यों? लोकसभा में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस, सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता वो छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। अब इस बिल का भविष्य क्या होगा? सदन में विपक्ष के भारी विरोध के चलते केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया है। जेपीसी अब इस बिल की खूबियों और कमियों को अच्छे से परखेगी और उसकी सिफारिशों के बाद ही तय होगा कि अब इस बिल का भविष्य क्या होगा।